हेलो फ्रेंड्स, मैं जाकिर अब्बास। आज आपके सामने जो वीडियो लेकर आया हूं इसका संबंध है उन अभ्यर्थियों से जिन्होंने स्पेशल डाइट या स्पेशल बीएड कर रखे हैं, यानी कि डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल कर रखा हो, या बैचलर डिग्री इन एजुकेशन उन्होंने स्पेशल डिग्री ले रखी हो। स्पेशल डाइट और स्पेशल बीएड करने के बाद वह अभ्यर्थी अपनी फील्ड में यानी कि एज ए स्पेशल टीचर तो एलिजिबल हैं ही हैं, उसके साथ साथ ये कहीं ना कहीं उनके दिमाग में भ्रांति बनी रहती है कि देखिए जी, हम अपनी फील्ड में तो फॉर्म अप्लाई करेंगे ही करेंगे और जो नॉर्मल टीचिंग सब्जेक्ट्स के लिए वैकेंसी आती हैं उसमें भी हम एलिजिबल रहते हैं और हम एक डिग्री से दोनों जगह फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आज मैं आपके सामने इस बात को बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं कि देखिए साथियों, पहले कभी ऐसा होता था, DSSB मान लेती थी जो अभ्यर्थी स्पेशल डाइट करे हुए होते थे तो उन्हें स्पेशल प्राइमरी टीचर के साथ साथ उनको नॉर्मल प्राइमरी टीचर के लिए भी एलिजिबल माना जाता था। और यही सेम स्थिति बनी हुई थी स्पेशल बीएड कैंडिडेट के साथ कि भाई वो अपनी फील्ड में तो एलिजिबल मान ही लिए जाते थे, उसके बाद उनको एलिजिबल कर दिया जाता था सब्जेक्टिव टीजीटीज के लिए भी। जो भी सब्जेक्ट हो, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, व्हाटएवर, उनको उसमें भी एलिजिबल माना जाता था। यानी कि एक तीर से दो शिकार पहले होते थे और बहुत से अभ्यर्थियों ने इसीलिए जर्नल बीएड या डाइट ना कर स्पेशल डाइट या बीएड के लिए वो प्रेफरेंस देते थे। परंतु अब ये रूल बिल्कुल आरआर रूल के अंदर डिफाइन हो चुके हैं। मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट बता रहा हूं साथियों कि हमारे डिपार्टमेंट डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के आरआर रूल आप edudel.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं रिगार्डिंग स्पेशल एजुकेशन टीचर या स्पेशल बीएड कैंडिडेट्स के लिए कि उनके लिए क्या क्या रूल गिवन है और वो कहां कहां एलिजिबल हैं। अब मैं बात कर लेता हूं, अभी हाल ही में DSSB ने बिल्कुल रिटर्न में क्लियर दे दिया है और वो मैं भी आपको दिखाने वाला हूं, मैं सर्कुलर भी, कि जिन कैंडिडेट्स ने टीजीटीज के लिए एग्जाम दिया था, उनके पास स्पेशल डिग्री थी और उन्होंने एग्जाम क्लियर किया, इडोसियर फाइल किया और इडोसियर फाइल करने के बाद उनका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया गया DSSB की तरफ से और साफ साफ रिटर्न में दे दिया कि एज ए सब्जेक्टिव टीचर यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट बिकॉज यू आर हैविंग ए स्पेशल बीएड डिग्री। यदि आपके पास स्पेशल बीएड की डिग्री है तो आप सब्जेक्टिव टीचर्स के लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो जो भी साथी ये मान के चल रहे थे कि वो अब दोनों जगह एलिजिबल हैं, तो सबसे पहले आप इस भ्रांति को अपने दिमाग से निकाल देना और कहीं भी ऐसी गलती मत कर बैठना कि जैसी इन अभ्यर्थी के साथ हुई है। इन कैंडिडेट का कैंडिडेचर कैंसिल हो गया है। बड़ा ही दुख होता है साथियों, जब हमें जानकारी का अभाव होता है, बड़ी मेहनत के साथ तैयारी की जाती है और फिर जब आपके पास ये खुशियां आए कि देखिए जी, आपका एग्जाम क्लियर हो गया है, इडोसियर में नंबर आ गया है, फाइनल कट ऑफ रह गई है, बस उसमें नंबर चेक करना है। और कहीं ना कहीं जब सर्कुलर या DSSB से ऐसी गाइडलाइंस इशू कर दी जाएं फर्स्ट कॉल के अंदर या सेकंड कॉल के अंदर कि आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाए और रिजेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट में आपका नाम डाल दिया जाए, तो आपके ऊपर क्या बीतेगी ये हम भली भांति समझ सकते हैं, आपका दुख। मगर अकॉर्डिंग टू रूल DSSB अपना काम कर रहा है, तो ये गलती कहीं ना कहीं हमारी है कि हमें जानकारी का अभाव था। तो इसीलिए मैं आप सभी साथियों के पास इस जानकारी को लेकर आया हूं कि देखिए, जो करंट 2021 के बाद या 21 में जो भी DSSB के आरआर हैं, आप उनको चेक कर लीजिए और जिस डिपार्टमेंट में आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे यदि आप डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली गवर्नमेंट के सरकारी स्कूलों में एज ए टीचर अप्लाई कर रहे हैं DSSB के थ्रू, तो सबसे पहले आपको डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के आरआर चेक कर लेना चाहिए। हमने भी आपको एड्रेस बता दिया है edudel.nic.in, नीचे लिखा हुआ भी आ रहा होगा, चेक कर लीजिए, इसको गूगल करिए और डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का होम पेज खोलिए, वहां पर RR/रिक्रूटमेंट्स का एक कॉलम है, उसको क्लिक कीजिए, फिर रिक्रूटमेंट रूल पर जाइए, वहां पूरी लिस्ट आएगी आपके पास। अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड सभी आरआर को आप अच्छे से पढ़ें ताकि इन फ्यूचर आपके साथ कोई भी ऐसी घटना ना घटे जो इस अभ्यर्थी के साथ घट गई है। अब मैं आगे बात कर लेता हूं स्पेशल डाइट
और नॉर्मल डाइट के लिए भी। तो साथियों, यदि आपने स्पेशल डाइट की है तो आप अब एलिजिबल हैं सिर्फ और सिर्फ स्पेशल डाइट के लिए, क्योंकि अभी कुछ कैंडिडेट्स ने ऐसे एक आरटीआई लगाई थी जिसके थ्रू उन्हें ये जानकारी मिली कि देखिए, जो स्पेशल टीचर हैं वो अपनी स्पेशल में तो एलिजिबल हैं ही हैं, मगर वो डिपार्टमेंट्स में यानी कि डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन में ऐसे कितने लोग हैं जो स्पेशल डिग्री रखते हैं और काम एज ए नॉर्मल टीचर कर रहे हैं। अब ये आरटीआई लगाने के बाद जब रिजल्ट आया तो इस पर कोर्ट केस हुआ और कोर्ट केस में ये बात साफ हो गई कि जो अभ्यर्थी के पास जो डिग्री है उसको केवल और केवल उसी का लाभ दिया जाए। अब कोई साथी अगर ये सोचता है कि मैं कोर्ट केस करके ये जॉब हासिल कर सकता हूं कि भाई स्पेशल डाइट है, कोई बात नहीं, नॉर्मल डाइट के कैंडिडेट की तरह हम फॉर्म भर देते हैं नॉर्मल प्राइमरी टीचर के लिए, सामान्य प्राइमरी टीचर के लिए, और बाद में कोर्ट केस से हम इसको जीत लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अपना समय बर्बाद ना करें। जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं उसी पोस्ट में अप्लाई करें। आप सभी साथियों को आशा करता हूं कि मेरे द्वारा ये दी गई जानकारी बहुत और बहुत पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आगे की वीडियो मैं आपको चलिए अब आगे की वीडियो में आपको दिखा देता हूं एज पर सर्कुलर जो गिवन है, रिटर्न में हमारे पास प्रूफ आ चुका है DPPL का, उसको अच्छे से देख लेते हैं ताकि आपके मन में जो भी शंकाएं हैं वो दूर हो। साथियों, आपके सामने ये 6 जनवरी 2022 को दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा रिजेक्शन नोटिस लिस्ट, जिसका नोटिस नंबर है 91, TGT फीमेल पोस्ट कोड 57/21 57/21 के लिए एग्जाम हुआ था TGT पंजाबी फीमेल का, जिसकी रिजेक्शन लिस्ट डाल दी गई है। यानी कि फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल के बाद DPPL ने कोई भी रिजेक्शन लिस्ट जब अनाउंस की जाती है या रिलीज की जाती है तो वहां पर पहले एक मौका दिया जाता है, फर्स्ट कॉल दी जाती है कैंडिडेट को और आफ्टर देन सेकंड कॉल की जाती है। जब दोनों ही कॉल करने के बाद जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है नहीं दिया जाता तब आपका ये कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाता है। फर्स्ट कॉल में ही नहीं कि कैंडिडेट ने कुछ मिस्टेक हो गई और उसको कैंसिल कर दो, ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ पर जो डाटा गिवन है, देखिए यहाँ पर रिमार्क गिवन है कि भाई किस रीज़न से ये रिजेक्ट हुए हैं और ये यहाँ पर रोल नंबर है। और मैं आपको दिखा देता हूँ जिस कैंडिडेट की हम बात कर रहे हैं और जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है ये कैंडिडेट 3rd, इनका रोल नंबर ये रहा और इनका जो रिजेक्शन हुआ है उसका रिमार्क मैं आपको ये पढ़कर सुना देता हूँ। कैंडिडेट हैज़ डन BEd इन स्पेशल एजुकेशन डिसेबिलिटी, स्पेशल एजुकेशन में BEd कर रखी है तो ये यहाँ पर सब्जेक्टिव टीचर के लिए एलिजिबल नहीं माना है DPPL ने, क्योंकि मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ ये जो एग्ज़ाम हुआ है ये TGT पंजाबी फीमेल का हुआ है, पोस्ट कोड है 57/21। अब यहाँ पर पूरी की पूरी बात क्लियर हो गई है कि यदि आप सब्जेक्ट के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं, सब्जेक्टिव टीचर बनना चाहते हैं, हिंदी इंग्लिश मैथ जो भी आपका सब्जेक्ट रहा है या SST, तो आपको स्पेशल BEd नहीं करनी है। स्पेशल एजुकेशन टीचर यदि आपको बनना है तो भाई आप तब तो इस डिग्री को यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप सिंपल सब्जेक्ट्स में टीचिंग सब्जेक्ट्स के अंदर स्पेशल BEd को इंक्लूड नहीं कर सकते। चलिए, और साथियों मैं बता देना चाहता हूं इस सर्कुलर को आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर देखा करिए ताकि उसके अंदर आपको हमारे चैनल का टेलीग्राम लिंक मिल जाए, जिससे आपको ये पूरी PDF वहां पर अवेलेबल है, आप इसको चेक कर सकते हैं और अन्य जानकारियों की PDF फाइल वहां पर रहती है। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है PRT/TGT/PGT DPPL अपडेट, तो आप वहां पर उसको देखिए, वीडियो में उसका लिंक अवेलेबल है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे।